Hello everyone, my name is Savi Kumar. I am from Basti, Uttar Pradesh. I am pursuing diploma in computer science and engineering. I am interested in Linux, Python and technology. में I like I like learning in I like learning in think and in my improve myself. Thank you, sir. अब हम बात करेंगे कुबरनेटिस। कुबरनेटिस जो होता है कि कंट्रोल होता है जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट कुबरनेटिस एक कंट्रोल आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ कंटेंट को मैनेज करने के लिए, कंटेनर को मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस को यूज़ करते हैं। और इस कुबरनेटिस को डेवलप करने वाला डेवलप जिसके द्वारा गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। कुबरनेटिस के कुछ फीचर्स हैं। पहला है कंट्रोल मैनेजमेंट, ये कंटेनर को कंट्रोल मैनेजमेंट करता है। फिर दूसरा है ऑटो स्केलिंग। ये अपने आप जब कुबरनेटिस पे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे ट्रैफिक आ जाता है तो ये अपने आप कंटेनर को स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। और सेल्फ हैंडलिंग सेल्फ हैंडलिंग सेल्फ हैंडलिंग मतलब खुद स्टार्ट हो जाता है। लोडिंग जब एक है कि दूसरा तीसरा है लोडिंग बैलेंस बनाना। तो लोडिंग ये कंटेनर को डिस्क्राइब होने से बचाता है, ये लोडिंग को बचाता है। ये तीसरा ऑप्शन था। और चौथा है रूलिंग अपडेट। ये कंटेनर को समय समय पर अपडेट कर देता है। कुबरनेटिस के दो आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है मास्टर नोड होता है, एक दूसरा होता है वर्क नोड होता है। मास्टर नोड में जो तो कंट्रोल पैनल होता है, जो कंट्रोल पैनल होता है उसको कंट्रोल करता है कंटेनर को। और वर्क नोड में होता है ऐप और एप्लीकेशन को मैनेज करना। ये होती है कुबरनेटिस। मोनोलिथ और माइक्रोसॉफ्ट में डिफरेंट। मोनोलिथ होता है ये जो पहले के समय में होता था, पहले के टाइम में होता था कि एक ही बार प्रोजेक्ट बनता था और एक ही बार में डिप्लॉय किया जाता। अब आ गया है माइक्रो सर्विस। ये माइक्रो सर्विस में होता है कि छोटे छोटे जब प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है फिर उसके बाद डेवलप किया तो फिर छोटे छोटे को डिप्लॉय किया जाता है। ये होती है माइक्रोसॉफ्ट और मोनोलिथ में डिफरेंट। ए डब्ल्यू एस होता है जो अमेजोन वेब सर्विस, इसका पूरा नाम होता है। और ए डब्ल्यू एस एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है, जिससे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं। ए डब्ल्यू एस की कुछ बेनिफिट है, जैसे हो गया स्केलेबिलिटी होता है, सिक्योरिटी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। स्केलेबिलिटी जो होता है पहला ऑप्शन है, इसको कहना भाई स्केलेबिलिटी ज़रूरत के हिसाब से हम या बढ़ा या घटा सकते हैं, टाइम के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से या ट्रैफिक के हिसाब से हम स्केलेबिलिटी जो होती है रहती है। और दूसरा है कि कॉस्ट इफेक्टिव। जो हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि कम इसमें लागत लगता है, इसको बनाने में यूज करने में कम कीमत देना पड़ता है, पे पर यूज होता है, कॉस्ट इफेक्टिव किसी कहते हैं। और तीसरा है सिक्योरिटी होता है कि प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखना। इसकी ए डब्ल्यू एस की जो सिक्योरिटी बहुत सिक्योर रहता है। अब हम बात करेंगे लिनक्स होता है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जिसको गूगल द्वारा डेवलप किया गया, गूगल के द्वारा और यूनिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है, यूनिक्स के द्वारा बनाया गया है।
लिनक्स जो होता है यूनिक बेस्ड होता है, मतलब लिनक्स प्लस यूनिक बेस्ड होता है। और यूनिक इज द लिनक्स ओपन सोर्स होता है। लिनक्स इज नॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ओपन सोर्स ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है। और लिनक्स के कुछ फ्यूचर की हैं। लिनक्स के फ्यूचर की होते हैं, सिक्योरिटी होता है, मल्टी यूज़र होता है, मल्टीटास्किंग होता है, और यह ओपन सोर्स होता है। ये सिक्योरिटी अच्छा होता है इसमें। जो मल्टी यूज़र होता है, लिनक्स को एक साथ कई यूज़र यूज कर सकते हैं एक ही समय पर। और ये मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक साथ कई टास्क को रन किया जा सकता है, डिप्लॉय किया जाता है। और यह ओपन सोर्स है, कोई भी मतलब इसको यूज कर सकता है। और सिक्योरिटी इसमें सिक्योर बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, ये लिनक्स कई टाइप के होते हैं, फिलहाल तो दो बता रहे हैं हम। एक उबंटू होता है, लिनक्स होता है, और दूसरा होता है कंट्रोल लिनक्स कंट्रोस। अब हम बात करेंगे वर्चुअल मशीन जो होता है, ये विंडोज लिनक्स और मोकफ जो एप्पल होता है, ये तीनों पर चलता है। यह सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड रन वर्चुअल मशीन होता है। गेटिंग स्टार्ट विथ पुट्टी एंड व्हाट्सएप। पुट्टी जो होता है, यह एक फ्री ओपन सोर्स टर्मिनल है। पुट्टी एक टर्मिनल है जिसको हम इट इज रोमेटेक सर्वर एसएच के द्वारा टर्मिनल पर हम चलाते हैं। पुट्टी के माध्यम से हम सर्वर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। पुट्टी का कमांड होता है रीबूट कमांड से हम एक्सेस करते हैं पुट्टी को। हाँ, लिनक्स के कुछ कमांड होते हैं। पहला होता है सीडी कमांड होता है, जो चेंज डायरेक्टरी होता है। और pwd एक कमांड होता है जिसको हम फाइल लोकेशन भी कहते हैं। और एक होता है ls लिस्ट फाइल होता है। और एक होता है sh सर्च फाइल, ऐसा कुछ होता है। अब हम बात करेंगे गिट और गिटहब के बारे में। गिट होता है जो होता है एक कंट्रोल यूनिट सिस्टम इज ए टूल्स दैट हेल्प इन ट्रैक चेंज इन ए कोड। गिट जो होता है एक पॉपुलर टर्मिनल है। गिट होता है जो का नाम या पॉपुलर होता है, ओपन सोर्स होता है, या फ्री फास्ट एंड स्केलेबिलिटी होता है। और हम बात करेंगे गिटहब के बारे में। तो जो गिटहब होता है, गिटहब एक वेब डेवलपर के द्वारा गिट को एक्सेस करके अपना कोड को डेवलप करता है गिट के माध्यम से। गिटहब के बारे में आते हैं। गिटहब को यूज करने के लिए पहले अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ईमेल आईडी के द्वारा अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ईमेल आईडी जब हम कर डालते हैं तो फिर एक गिटहब को मतलब अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद उस पर हम अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं। अब हम बात करेंगे ओसाई लेयर के बारे में। पहला होता है एप्लीकेशन लेयर होता है, दूसरा होता है नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है, फिजिकल लिंक लेयर होता है, और
सेशन लेयर होता है और प्रेजेंटेशन लेयर होता है। ये 7 प्रकार के लेयर होते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर होता है, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को लिंक करने के लिए होता है। डाटा लिंक होता है जो डेटा को लिंक करने के लिए होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। अब हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोड को किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। पाइथन में स्क्रिप्टिंग होता है, डाटा एनालिसिस होता है, एआई एमएल होता है, वेब डेवलपमेंट होता है। ये सब पाइथन के जरिए किया जाता है। पाइथन में स्क्रिप्ट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हो गया लिस्ट, हो गया टपल, हो गया सेट, हो गया और डिस्क्राइब फाइल हो गया। उसके बाद हैंडलिंग हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग होता है। यह होता है पाइथन। पाइथन में 4 चीज़ें से सीखनी चाहिए। पॉलीफिजम हो गया, पाइथन में 4 चीज़ें सीखना ज़रूरी होता है। एक पॉलीफिजम होता है, एक इनकैप्सुलेशन होता है, एक इनकैप्सुलेशन होता है और चौथा टच लेस। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको CSV फाइल भी कहते हैं। क्लास भी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, डीओक्सी डॉक्यूमेंट्री करते हैं। पाइथन में वेरिएबल भी होता है, डाटा टाइप भी होता है, कंट्रोल यूज। पाइथन में लूप्स होता है, रिसोर्स होता है, फंक्शन होते हैं। लूप होता है पाइथन में कि किसी चीज़ को बार बार प्रिंट करना है या उसी काम को फिट करना है तो उससे लूप लगा देते हैं। तो लूप से हमारा काम चलता रहता है। जितनी बार हमें वर्क करना है या कुछ भी गिनती प्रिंट कराना है, टेबल प्रिंट कराना है, ये सब हम लूप के माध्यम से कर सकते हैं। और फंक्शन होता है। फंक्शन का एक बार जो हम कोड लिख लेते हैं तो उसको फिर मतलब बार बार लिखने का नहीं होता है, तो उसको हम फंक्शन के जरिए यूज कर लेते हैं। एक बार लगा दिए तो उसको बार बार यूज हो जाता है। रिसोर्स, ये आखिरी रिसोर्स होता है। अब हम बात करेंगे माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल जो होता है एक डाटाबेस, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मेथड होता है जिसके जरिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ए डेटा मेथड टू मल्टीपल एंड एक्सेस द डेटा। डेटा को मतलब मल्टीपल तरीके से हम एक्सेस भी कर सकते हैं और इसी को माइस्क्यूएल डेटा कहते हैं। अब हम बात करेंगे डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट enable यूज टू डिफाइन करेक्ट मैनेज एंड कलेक्शन एक्सेस टू डाटा। डेटा को एक्सेस करने के लिए डीबीएमएस some other database आर, जैसे होता है MySQL होता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्विस होता है, एक पॉट आर SQL होता है, एक होता है MX DB होता है। SQL और एंड MySQL में डिफरेंट स्ट्रक्चर जो क्या बोलते हैं XUL, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज विच इज यूज्ड टेक टू और डेटाबेस को ट्रैक में यूज करता है। डाटाबेस कई टाइप के होते हैं, जैसे MySQL हो गया,
एक होता है डीबीएमएस होता है और एक एसक्यूएल लाइट होता है। ये सब हम अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में प्रयोग करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे हो गया हम डेटा को हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑनलाइन बुक स्टोर का, उसमें हमें बुक को स्टोर करना होगा टेबल के माध्यम से, अपने यूज़र के डेटा को कलेक्शन करना होगा, तो हम डेटाबेस का यूज करते हैं। और फिर भी हम ऐसे कई तरीक़ा के काम होते हैं जो हम डेटाबेस के ज़रिए यूज करते हैं। डेटाबेस के बिना हम डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे हो गया क्या बोलते हैं डेटा बुक होता है, अब एक टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए ही तो डेटाबेस का यूज करते हैं। माई एसक्यूएल का या माई लाइट का यूज करते हैं। ये दो प्रकार का डेटा होता है। और डीबीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस होता है जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटा को मैनेज करना, मैनेजमेंट कैसे करते हैं सिस्टम पर, ये होता डीबीएमएस के माध्यम से होता है।